भारत के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने किस तरह से कंगना रनौत को धोया है, आप ध्यान से सुनिए। मोस्ट अपॉलिंग इज द बिहेवियर ऑफ यंग हिंदू वुमेन। सबसे दुखदाई और शर्मसार करने वाला बर्ताव है युवा हिंदू नारियों का, युवतियों का। ये छात्राओं की बात कर रही है, खुद तो कभी छात्रा रही नहीं, पढ़ी लिखी तो है नहीं। फिर ये कहते हैं हियर इज अ न्यू जनरेशन ऑफ सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन। ये नई पीढ़ी है तथाकथित पाश्चात्य भारतीय महिलाओं की, वेस्टर्नाइज्ड इंडियन वुमेन। आई कॉल देम जनरेशन गटर। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूं। सम ऑफ देम हैव नथिंग टू ऑफर टू द सिस्टम, दे आर नॉट गुड एट स्टडीज। इनका व्यवस्था में कोई योगदान नहीं, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, बट दे आर सो अगली एंड करप्ट, इतनी बदसूरत और भ्रष्टाचारी हैं दैट दे कांट बी होम मेकर्स। ये घर भी नहीं बसा सकती। कंगना रनौत ने तो बसा लिया घर। बट दे प्राउडली फ्लॉन्ट देयर फ्रीडम टू हैव ड्रग्स। पर ये गर्व से अपनी उस आजादी का जश्न मनाती हैं कि हम ड्रग्स भी ले सकती हैं, दारू भी पी सकती हैं। ना ड्रग्स लिए ना दारू पी कभी कंगना रनौत ने। वो सारे वीडियोस झूठे हैं, सारी खबरें हैं, गलत हैं, भ्रामक हैं। पर ये बेकार की बातें हैं, ये निजी बातों में मैं घुसना ही नहीं चाहता। एक सांसद हमारी बच्चियों को जनरेशन गटर कह रही है और सरकार उनके आगे झुकती है, सजदा करती है, मंत्री का इस्तीफा लेती है और उनके कल्याण का दावा करते हुए संसद में चर्चा करती है। किसकी बात मानूं? और सरकार कंगना रनावत को क्यों नहीं कहती कीप योर ट्रैप शट, कीप योर माउथ शट, खामोश, चुप रहो? पर कोई चुप करने के लिए क्यों नहीं कहता कंगना रनावत को? यह कंगना रनावत हमारे किसानों का आंदोलन हुआ तो कह रही थी वहां तो लाशें लटकी हुई है, बलात्कार हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में थी, कौन सी फिल्म की कहानी दिमाग में चल रही थी, किस ट्रिप पर थी। फिर से मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लाशें लटकी हुई हैं, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। फिर एक बूढ़ी अम्मा को बिल्किस बानो बता दिया, कहा ये तो पैसे लेकर 100 रुपए में बैठते हैं,